बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदनान अनवर है, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पोला एंड आईआर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का एक अहम तरीन टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कल्चर, क्राइम एंड लॉ। कि कल्चर का, क्राइम का और लॉ का आपस में ताल्लुक क्या है। सबसे पहले हम इनके जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर आपस में इनका ताल्लुक क्या है, फिर उसके बाद इसको हम अलग-अलग से इन डेप्थ जो है वो एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर जो है सोशियोलॉजी को मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आने वाले लेक्चर भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कल्चर, क्राइम एंड लॉ के जो कल्चर क्या है, क्राइम क्या है और लॉ क्या है। आसान अल्फाज में हम इसको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कल्चर किसको कहते हैं। नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को, वैल्यूज को, मतलब उठना बैठना, खाना पीना, तर्ज मुआशरत, मजहब, जबान, ये सारी चीज़ों का जो मजमुआ है मिल के जो है ये कल्चर बनता है। मतलब ग्रुप ऑफ सोसाइटी, मतलब ज्यादा लोग जो हैं वो किसी भी कोई किसी भी वैल्यूज को, बिलीफ्स को, उनके जो रवैये होते हैं, उनका जो खाना पीना होता है, उनका तर्ज मुआशरत जो होता है, ये सारी चीजें, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें मिलके क्या बनती हैं, कल्चर बन जाता है। जैसे हमारे पंजाब के लोगों का कल्चर, सिंध के लोगों का कल्चर, बलूचिस्तान के लोगों का कल्चर, फिर पाकिस्तान का कल्चर, फिर एशिया का कल्चर, यूरोप का कल्चर। तो ये सारा क्या है कि ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया के अंदर आता है। जैसे अगर पंजाब के लोग, अब देखें ना कि पंजाब के अंदर जो है वो लाहौर के लोगों का कुछ और कल्चर है, इसी तरह गुजरावाला डिवीजन का कोई और कल्चर है। मैं ये नहीं कहता कि 100% डिफरेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क मौजूद है ना उसके अंदर। लेकिन सिंध के लोगों का कल्चर, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कल्चर, जो है वो बलूचिस्तान के लोगों का कल्चर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कल्चर, तो वो उनके हर इलाके के लोगों के अपने रस्मों रिवाज हैं। तो वो सारी चीजें मिलके क्या बनता है, कल्चर। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो फिर हम जो है ये जो सब कल्चर है इनको भूल जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान का कल्चर आ जाता है। इसी तरह क्राइम, क्राइम किसको कहते हैं, जुर्म। जब कोई भी बंदा या सोसाइटी का कोई भी पर्सन जो रियासत के या सोसाइटी के जो रस्मों रिवाज होते हैं उनसे इनहराफ करता है, तो वो क्राइम कहलाता है। अब वो क्राइम जो है वो लीगल भी हो सकता है, वो सोसाइटल क्राइम भी हो सकता है। अब कई क्राइम ऐसे हैं कि जिनके लिए सजा तो नहीं दी जाती, लेकिन वो जुर्म होता है। जैसे कोई अगर बंदा जो है मुआशरे का वो बच्चों के ऊपर जुल्म सितम करता है, तो वो क्या है कि अब उसका, अगर तो वो फॉर एग्जाम्पल के उनको झिड़कता है, तो उसके लिए कोई भी सजा मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कोई मारता है तो उसकी तो सजा मौजूद है। इसी तरह बच्चे अगर बड़ों का अदब नहीं करते हैं, तो अब उसके लिए उसको जेल में तो नहीं डालेंगे, लेकिन जुर्म तो है, ये भी क्राइम तो है ये भी। सो क्या है कि कोई ऐसे क्राइम है जिनकी सजा होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी नहीं होती। तो फिर कल्चर क्या है, लोगों के रहने सहने का जो तर्ज तर्ज तरीका है, जो नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, रिलीजन है, लैंग्वेज, ये सारी मिलके क्या बन गई, कल्चर। क्राइम क्या है, उनसे इनहराफ करना, मतलब कल्चरल वैल्यूज से इनहराफ करना जो है वो क्राइम बन जाता है। और फिर उसके बाद आता है लॉ। फिर उस क्राइम से प्रिवेंट करने के लिए जो रस्म रिवाज मौजूद होते हैं, जो कवायदो जवाबत मौजूद होते हैं, उनको लॉ कहा जाता है। और मोस्टली वो लॉ कौन बनाता है, वो बनाता है हायर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब वो कौन होती है, गवर्नमेंट। ज्यादातर जो रस्म रिवाज, जो कवानीन है, वो गवर्नमेंट ने ही बनाए हुए होते हैं। तो ये क्या है, तीनों चीजों को हमने लहदा से डिस्कस किया। कल्चर क्या है, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, बिलीफ, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सारी चीजों का मजमूआ। क्राइम क्या है, उनसे इनहराफ करना। लॉ क्या है, जो कल्चर को, जो सोसाइटी को इन क्राइम से बचाता है, वो लॉ है। मतलब अगर कोई बंदा फिर उन जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, अकायद हैं, जो रस्म रिवाज हैं, अगर उनसे इनहराफ करेगा, तो फिर क्या करेगा, कानून हरकत में आएगा। और वो क्या कंसीडर होगा, क्राइम कंसीडर होगा। और क्राइम की सजा कहाँ पर लिखी होती है, कानून के अंदर, लॉ के अंदर। अब इनका आपस में जो है वो तल्लक वास्ता क्या है। इंट्रोडक्शन टू द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, क्राइम एंड लॉ, के इनका आपस में जो है वो तल्लक वास्ता क्या है। क्राइम एंड लॉ आर नॉट आइसोलेटेड, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर जुर्म होगा तो कानून हरकत में भाई आएगा ही आएगा। और कानून किसके लिए है, क्राइम से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। मुआशरे के अंदर क्या है कि एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मुआशरे के अंदर जो है वो इस्तेहकाम लेके आने के लिए, मुआशरे के अंदर जो है वो पीस लेके आने के लिए है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ तल्लक वास्ता मौजूद है। लॉ किस लिए, क्राइम को रोकने के लिए। और क्राइम अगर होगा तो उसके खात्मे के लिए क्या है, कवानीन मौजूद हैं। और दूसरा, सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ्स एंड पावर स्ट्रक्चर शेप लीगल सिस्टम, के वो जो पावर स्ट्रक्चर कौन है, गवर्नमेंट। और ये कौन बनाता है, हुकूमत बनाती है। किसको, कवानीन को। किसके लिए, क्राइम से रोकने के लिए। क्राइम को रोकने का मकसद क्या है, मुआशरे के अंदर अमन लेके
आना ही आना। बहरहाल कवानीन बनाने के ऊपर कौन सी चीज इन्फ्लुएंस होती है, वो कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो कवानीन कौन से बनेंगे, इस्लामी कवानीन बनेंगे। इंडिया के अंदर मोस्टली हिंदू जो है वो कम्युनिटी मौजूद है, हिंदू मजहब से लोग तल्लक रखते हैं, तो वहां पर ज्यादातर कवानीन हिंदू कवानीन हिंदू मजहब के मुताबिक ही जो है वो बनते हैं, और बाकी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में 97-98% मुस्लिम है, लेकिन जो क्रिश्चियन है उनके भी तो कवानी उनके उनको भी तो जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ना। जो हिंदू हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सिख को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन बेशक वो थोड़े से हैं। लेकिन फिर भी जो कवानीन हैं वो किसकी बुनियाद के ऊपर बनते हैं, कल्चर की बुनियाद के ऊपर कवानीन बनते हैं। अगर कल्चर से हट के रियासत कवानीन बनाने की कोशिश करेगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर मादल्ला 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 एक दो दफा जो है वो खत्म नबूवत की शिक वाला मामला आया, तो पूरी रियासत के जो लोग थे वो निकल नहीं पड़े। तो वो क्या था कि कल्चर के मुताबिक ही कवानीन बनती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि कल्चर का, क्राइम का और लॉ का आपस में जो है वो तल्लक वास्ता क्या है। सबसे पहली बात वही जो अभी हमने डिस्कस की कि कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्म्स, के जो कल्चर का जो इन्फ्लुएंस होता है नॉर्म्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, वो वही जो है वो ऑलरेडी होता ही होता है। कल्चरल शेप सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन्फ्लुएंसिंग व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल और डेविएंट बिहेवियर, के जो कल्चर है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो नाम्स के ऊपर होता है, और उससे फिर पता चलता है कि कौन सी चीज जो है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं एक्सेप्टेबल। कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, अगर इस्लामी कवानीन बनेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर कोई खुदा न खास्ता माजल्ला उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो वो लोगों के डेविएंट बिहेवियर का सामना उसको करना पड़ेगा, और माजी में ऐसा करना पड़ा भी। डिफाइनिंग क्राइम, क्राइम क्या है कि व्हेन बिहेवियर डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स, जब जो जो लोगों के रवैये हैं, या किसी एक शख्स का या ज्यादा अशखास का जो रवैया है, जब वो कल्चरल नॉर्म से डेविएट करता है, तो वो क्राइम बन जाता है, वो क्राइम कहलाता है। इस और फिर उसकी उसके काउंटर को करने के लिए, उस क्राइम को रोकने के लिए क्या आता है, लॉ आता है। लॉ एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, के जो लॉ है वो क्या कर रहा होता है, कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। क्या, कि जो कवानीन बनेंगे वो किसके मुताबिक बनेंगे, कल्चर के मुताबिक बनेंगे। सो लॉ एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, के कवानीन जो है वो रिफ्लेक्शन होते हैं, साया होते हैं, अक्कासी कर रहे होते हैं, किसकी, कल्चर की अक्कासी कर रहे होते हैं। जो कल्चर होगा उसी के मुताबिक कवानीन बनेंगे, और वो फिर क्या करते हैं, रेगुलेटिंग बिहेवियर, रवैयों को कंट्रोल करते हैं। कैसे, अब एक बंदा मोटरवे पे जा रहा है, उसका दिल कर रहा है कि वो जो है वो 120 पे गाड़ी चलाए, लेकिन उसको पता है कि 100 से ऊपर गाड़ी चलाना जो है वो जुर्म है। तो वो क्या कर रहा होता है, उसके बिहेवियर को, रवैये को कंट्रोल कर रहा होता है। वो चाहता है गाड़ी तेज चलाए, नहीं चलाता। क्यों, कि कवानीन मौजूद हैं कि 100 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी, कई जगह पर 80 से ऊपर नहीं चलानी। इसी तरह जो कवानीन है वो इंसानी रवैयों को कंट्रोल करते हैं। और सम टाइम कल्चरल वेरिएबिलिटी इन क्राइम परसेप्शन, के सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी एक जगह पे जुर्म होता है लेकिन दूसरी जगह पे नहीं होता। जैसे शराब पीना, जैसे यूरोप के अंदर शराब पीना जो है वो जुर्म नहीं है, लोग सरेआम भी पीते हैं, हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं मूवीज वगैरह के अंदर। तो लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर शराब पीना जो है वो जुर्म है, क्योंकि इस्लाम में जायज नहीं है। इसी तरह अरब ममालिक के अंदर भी जो है सरेआम आप शराब नहीं पी सकते, गैर मुस्लिम को इजाजत है, लेकिन वो मखसूस जगह जो है वो बनी हुई है। सो ये कल्चर के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि कल्चर एंड क्राइम, के कल्चर का जो है वो, कल्चर और क्राइम का आपस में जो है वो ताल्लुक क्या है, जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। कि सम टाइम क्या होता है कि किसी एक कल्चर के अंदर जो है वो कोई काम जो है वो जुर्म होता है, लेकिन किसी दूसरे कल्चर में वो जुर्म नहीं होता है। क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, के जो जुर्म है वो क्या है, एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई ऐसे जो है वो इन सम कल्चर होमोसेक्सुअलिटी वाज कंसिडर्ड एज क्राइम, के होमोसेक्सुअलिटी कुछ कल्चर्स के अंदर जो है वो जुर्म है। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, यहाँ पर जो है वो जुर्म है, लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं वहां पर कवानीन मौजूद हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से अल्कोहल का पीना कई ममालिक के अंदर जुर्म है, और कई ममालिक के अंदर कवानीन मौजूद हैं जो अल्कोहल पीने को जो है वो जायज करार देते हैं ना। उसके बाद लॉ एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, के जो लॉ है वो क्या कर रहा होता है, कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है।
और कल्चर की अक्कासी कर रहा होता है। मतलब मिसाल के तौर पर कई ऐसे ममालक हैं जहां पर सेम सेक्स के लोग शादी करते हैं, मतलब लड़का लड़के से, लड़की लड़की से। कई भाई ममालक ऐसे हैं जहां पर उनको कानूनी हैसियत हासिल है। वो क्या है, क्योंकि वो उनके कल्चर का हिस्सा है, उनका कल्चर जो है वो इस चीज की इजाजत देता है, और वो उसी बुनियाद के ऊपर फिर उनके कवानीन बने हुए होते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर हम देखें, होमोसेक्सुअलिटी और एलजीबीटी लॉज को जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, बल्कि ये जुर्म माना जाता है यहाँ के ऊपर। सो क्या कि हमारे ममालक के अंदर जो है ये कल्चर नहीं है, उन ममालक के अंदर कल्चर है। तो हमारे ममालक के अंदर कल्चर नहीं है तो वो जुर्म कंसीडर होता है, उन ममालक के अंदर कल्चर है वो उसको एक्सेप्टेबल है, तो उनके वहां पर ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं। इसी तरह से लीगल प्लूरलिज्म के जब किसी रियासत के अंदर या किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर एक से ज्यादा कल्चर के लोग रहते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है कि हर किसी को उसके कल्चर के मुताबिक डील किया जाता है। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, तो उनके जो शादी के कवानीन हैं, जो इनहेरिटेंस के जो कवानीन हैं, जो उनके लैंड राइट्स हैं, वो उनके अपने मजहब के मुताबिक ही डील किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान का जो इस्लामिक लॉज है उनके तहत उनको डील किया जाए। तो ये कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कानून को, जिस तरह का कल्चर होगा उसी तरह का कानून होगा, तो इनका आपस में ताल्लुक है। कल्चरल डेफिनेशन ऑफ क्राइम, कि कल्चर जो है वो क्राइम को किस तरह से डिफाइन करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे ममालक हैं जहां पर अपोस्टेसी, मतलब एक मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब में जो है वो चले जाना, जैसा इस्लाम के अंदर तो ये जायज नहीं है, तो ये जुर्म कंसिडर किया जाता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या है, इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नाम दिया जाता है, मतलब उसको फंडामेंटल राइट कंसीडर किया जाता है। जी हर बंदे का हक हासिल है, वो कौन सा मर्जी मजहब इख्तियार करे ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। सो ये क्या है कि कल्चरल डेफिनेशन ऑफ क्राइम, कि कल्चर जो है वो किस तरह से क्राइम को डिफाइन करते हैं। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी जो है वो कुछ कवानीन मौजूद हैं जो मखसूस रियासतों के अंदर हैं और दूसरी रियासतों के अंदर जो है वो नहीं है, क्योंकि उन रियासतों का जो कल्चर है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन दूसरी रियासतों का कल्चर उसकी इजाज़त नहीं देता है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉ एनफोर्समेंट एंड कल्चरल बायसनेस, कि लॉ को नाफज करने के मामले में सम टाइम जो है वो कल्चरल बायसनेस आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर जो है वो गोरे भी हैं और काले भी हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीकन अमेरिकन एंड अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू बी अरेस्टेड एंड इन अरेस्टेड फॉर ड्रग ऑफेंसेस, के ये एक परसेप्शन मानी जाती है कि अमेरिका के अंदर जो काले हैं उनको ज्यादा जो है वो ड्रग्स के मामले के अंदर जो है वो ड्रग्स के जराइम के मामले के अंदर ज्यादा गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि जुर्म जो है वो गोरे और काले ही बराबर ही कर रहे होते हैं। मतलब गोरे और काले की बुनियाद पर आपने पिछली कुछ अर्सा देखा होगा, ब्लैक लिव्स मैटर T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है वो ये एक तहरीक चली थी कि भाई काले लोगों की भी जान उतनी कीमती है जितनी गोरे लोगों की है। तो ये क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट के मामले में समटाइम कल्चरल बाइसनेस होती है। हमने ये भी सुना पड़ा है कि इंडिया के अंदर जो है वो क्योंकि कास्ट सिस्टम है, तो जो दलित कम्युनिटी है उनको जो है वो ज्यादा जो है वो उनको बाइसनेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। सो लॉ एनफोर्समेंट के मामले के अंदर समटाइम कल्चरल बाइसनेस सामने आ जाती है। ऐसा मतलब कि रूटीन के साथ नहीं होता, समटाइम इस तरह के केसेस जो है बहरहाल सामने आ जाते हैं। कल्चरल चेंज एंड लीगल रिफॉर्म, के समटाइम क्या होता है कि सकाफत की तब्दीली के साथ, कल्चर के चेंज होने के साथ उसको लीगल रिफॉर्म लाना पड़ जाती है, मतलब कानून बनाने पड़ जाते हैं। कल्चरल चेंज इतनी जबरदस्त तरीके से जो है वो आ जाती है कि बाकायदा उसके लिए कवानीन बनाए जाते हैं। एज कल्चरल वैल्यूज शिफ्ट, लॉज ऑफन चेंज इन रिस्पॉन्स टू दीज शिफ्ट। मूवमेंट्स for social justice, human rights, and equality often push for legal reform that reflects new cultural norms. For example, the civil rights movements in USA led to the significant legal reforms, including the Civil Rights Acts of 1964। मतलब कि दुनिया भर में जब सोशल जस्टिस की बात हुई, सिविल राइट्स की बात हुई, सिविल राइट्स की मूवमेंट्स जो है वो चलती निकली दुनिया भर में, तो यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सिविल राइट एक्ट लाना पड़ गया 1964 के अंदर, विच आउटलॉड रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसके मुताबिक जो है वो नस्ली जो तस्बात थे उसके खात्मे को मुमकिन बनाया गया। इसी तरह अर्जेंटाइन के अंदर जो है वो
फेमिनिस्ट मूवमेंट जूं जूं जो है वो बढ़ती गई, उनकी एडवोकेसी जो है वो ज्यादा होती गई, तो वेमेन्स एटॉनमी के लिए वहां पर जो है वो कवानीन कवानीन साजियां जो है वो की गई। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि 2018 के अंदर जो है वो खवातीन के लिए अगर खुदा न खास्ता किसी को हरास किया जाता है पब्लिक प्लेस के ऊपर या काम करने वाली जगह के ऊपर, तो खवातीन के हकूक के लिए जो है वो कवानीन बनाए गए। इसी तरह जो है वो अगर डाइवोर्स के मामले के अंदर जो है वो खवातीन को जो है वो हकूक दिए गए, बच्चों को रखने के मामले में जो है वो हकूक दिए गए। तो सो क्या था, ये कल्चरल चेंज जो है वो सम टाइम आती है, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर उसको जो है वो लीगल रिफॉर्म की तरफ लेके जाया जाता है। जैसे दुनिया भर में द रोल ऑफ सोशल मूवमेंट, दुनिया भर में जो है वो सोशल मूवमेंट चलती हैं, जैसे मी टू एक मुहिम चली ना, तो उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि जो खवातीन ने एक मुहिम चलाई जिसके अंदर उन्होंने बताया मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो उसके लिए फिर दुनिया भर में कवानीन बनाए गए मुस्लिम ममालिक के अंदर मी टू की एक मूवमेंट चलने के बाद। तो कल्चरल चेंज एंड लीगल रिफॉर्म के जब मुआशरे के अंदर एक तब्दीली आती है, कल्चरल चेंज आती है, तो फिर उसकी वजह से लीगल रिफॉर्म हो जाती है। तो इनका आपस में कानून का और कल्चर का आपस में जो है वो चोली दामन का साथ मौजूद है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि कल्चर क्या है, क्राइम क्या है और लॉ क्या है, इनका आपस में कोई तल्लक वास्ता है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे पहले वाले सोशियोलॉजी के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आने वाले भी सोशियोलॉजी के तमाम लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है smile_drops287@the rate of yahoo.com। आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान और हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।